वाद्य यंत्रों की आवाज़ जो है बोलने वाले से बहुत ज़्यादा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। बड़े धूमधाम से गोस्वामी जी ये विवाह मनाते हैं। जो लोक रीति है, जो वेद रीति है, सबका पालन होता है। बार बार मंडप में आते हैं। जनवासे से जनक जी के महल में आते हैं, फिर जनवासे जाते हैं। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। रोज़ प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, उत्साह उमंग रहता है। नित्य नूतन नव रस जो है मिथिला में बरसता रहता है। जितने हमारे तीर्थ हैं, जितनी श्रुतियाँ हैं, ये चारों वेद हैं। वेद जो हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और वहाँ वेद पाठ करने लगते हैं। भगवान शंभु, ब्रह्मा आदि समस्त देवगण नाना रूप धर करके मिथिला में विराजते हैं। भगवान के जो विवाह है उसके सारी रस्मों को देखते हैं। गोस्वामी जी ने इतना दीर्घ वर्णन किया है विवाह का, लगता है कि वो पूरी बारात के मुख्य अतिथि वही थे। पूरा एक एक दृश्य जैसे देख करके वर्णन कर रहे हों। भगवान का विवाह होता है और बड़ा करुणावान दृश्य होता है जब जानकी जी की विदाई करते हैं विदेहराज। उनके एक छोटे भाई हैं, कुशध्वज उनकी कन्या हैं। मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला ये 3 बहनें हैं। एक सगी बहन है जानकी जी की और 2 कुशध्वज की बेटियां हैं। चारों का विवाह कर देते हैं दशरथ कुमारों के साथ। उर्मिला जी लक्ष्मण जी को दे देते हैं, मांडवी भरत जी को दे देते हैं, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी को दे देते हैं। ये 4 विवाह जो हैं उस मिथिला नगरी में संपन्न होते हैं। फिर माता सुनैना सभी पुत्रियों को बहुत शिक्षा देती हैं कि जब ससुराल में जाना तो कैसे रहना, माता पिता से अधिक बढ़ के अपने सास ससुर की सेवा करना, सबको भोजन कराने के बाद भोजन करना। जो नैतिक और व्यवहारिक शिक्षाएं हैं वो बड़े प्रेम से सुनैना माता सबको सिखाती हैं। सभी प्रणाम करती हैं। फिर विदेहराज जानकी जी का वियोग सहन नहीं कर पाते हैं तो बार बार उनको गले लगा लेते हैं और पीछे पीछे चल देते हैं। बहुत ही महाराज जनक विदेह जो ज्ञान के भंडार कहे जाते हैं, और जो ज्ञानी होता है वो सुख दुख से परे होता है, सब में सम रहता है। विदेहराज की जो अंतर स्थिति है वो तो ज्ञानमय है, लेकिन जब साक्षात ब्रह्म परमेश्वर जमाई हो और बिटिया अनिर्वचनीय प्रकृति हो, सारे ब्रह्मांड की नायिका हो, ऐसे जमाई और पुत्री को पाकर के विदेहराज जी का भी हृदय विदीर्ण होने लगता है। विदा करते समय मानो विदा कर नहीं पा रहे हैं। पुनि फिर यहाँ ही बार बार लौट के आ जाते हैं। बड़ी दूर तक मिथिलावासी बारात के साथ जाते हैं। फिर नगर की सीमा के बाहर सब आपस में गले मिलते हैं। दशरथ जी विदेह जी बार बार गले मिलते हैं और अपनी 4 पुत्रियों को उन्होंने, दोनों भाइयों ने विदा कर दिया। उनको लेके दशरथ जी अब अपनी अयोध्या में आ जाते हैं, अवध आ जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये चरित्र गा करके मैं अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ कि निज गिरा पावनी करन कारण राम जस तुलसी कह्यो रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लयो उपवीत व्याह उछाह मंगल
सुनिजे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विवाह, जैस प्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाव, मंगलायतन राम जसु। भगवान श्री रघुवीर का ये अपार चरित्र कौन समझेगा, कौन इसके मर्म को, रहस्य को जान पाता है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भगवान के इस सुंदर यश का गान करता हूँ। जो कोई भी भगवान के इस विवाह को सुनेगा और गाएगा, वो उसके जीवन में सर्वदा सुख रहेगा। मंगलायतन प्रभु श्री राम उसके हृदय में वास करेंगे, अति आनंद का संचार करते रहेंगे। ऐसा गोस्वामी जी इसकी फलश्रुति बताते हैं। अब महाराज दशरथ अयोध्या आते हैं। बालकांड यहाँ पर समाप्त होता है। अयोध्या कांड में हम लोग प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी ने वंदना करी है हर कांड में, हर सोपान में वंदना करी है, और शिव जी की और अपने प्रभु श्री राम की। उन दोनों की वंदनाएं सब सातों के सातों सोपानों में प्राप्त होती है। शिव जी की और राम जी की दोनों की वंदना करते हैं हर सोपान में। यहाँ भोलेनाथ के एक बड़े सुंदर स्वरूप की वंदना करते हैं कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापदा मस्तके, भाले बाल विदुः गले च गरलं, यस्योरसि व्यालराट, सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः, शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। श्री शंकर पातु मां, सदा आनंद देने वाले, श्याम कल्याण करने वाले, हे प्रभु, हे महादेव भोलेनाथ, मैं आपको नमन करता हूँ। पातु मां, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपका स्वरूप कैसा है? तो यस्यांके च विभाति भूधर सुता। कैलाश में वट वृक्ष के नीचे वामांग में वामासन पर विराजती हैं कौन? देवी पार्वती भूधर सुता, हिमांचल की पुत्री होकर के जो जन्म ली हैं लीला में, वो विराजती हैं भगवान भोलेनाथ के पास। और मस्तक में देवापगा मस्तके, सुंदर गंगा जी की एक नन्ही सी धारा मानो अटखेलियाँ करती है भोलेनाथ की जटाओं में। कहते हैं गंगा जी को अभिमान हो गया था। सुरलोक से जब नीचे उतरी तो उनको अभिमान हो गया। कहती हैं भगीरथ, मेरे वेग को सहन कौन करेगा? ये पृथ्वी मेरे वेग को सहन करने में समर्थ नहीं है। कौन है जो मेरे वेग को सहन कर सकता है? जब शिव जी की आराधना करते हैं भागीरथ, उनको प्रसन्न करते हैं, फिर गंगा जी सीधे मस्तक पे आके गिरती हैं शिव जी की, और भगवान भोलेनाथ अपनी जटाओं का इतना विस्तार कर देते हैं कि वो उसी में खो जाती हैं। उससे बाहर निकलने का उनको मार्ग ही नहीं मिलता। उन्हीं जटाओं में घूम घूम के रह जाती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। निकल पाती हैं तो भगीरथ प्रार्थना करते हैं, गंगा जी प्रार्थना करती, भगवान हमारे अभिमान को क्षमा करो। प्रभु किसी के अभिमान को क्षण मात्र भी रहने नहीं देते हैं। तो गंगा जी को अपनी जटाओं में उलझा लिया, और फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने गंगा जी की एक धार फिर अपनी जटाओं से बाहर करी। ऐसी स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसत भाल बाल इंदु कंठ भुजंगा। ये है शिव जी का स्वरूप। तो वहाँ देवी भगवती भागीरथी
मानो खेल कर रही हैं। पिंगल जटाएं हैं भगवान भोलेनाथ की। बाल चंद्रमा जो है वो विराजमान है, पूर्ण चंद्र नहीं, बाल चंद्र, शैशव चंद्र जो है वो मस्तक पर विराजमान है। कंठ में जो विषपान किया था, कालकूट विष का जो पान किया था, उसके कारण जो कंठ है वो नीला पड़ गया था, और वो नीला कंठ भगवान की शोभा बन गया, और वो नीलकंठ के नाम से जाने लगे। जो विष को धारण करके भी शोभायमान हो जाए उसी का नाम तो शंभु होता है। हलाहल विष का समष्टि हित में पान किया, और वो विष भी भगवान के कंठ की शोभा बन गया, नीलकंठ कहलाए हैं। व्याल राठ नाग यज्ञोपवीतनम। यज्ञोपवीत किसका धारण करते हैं? बोले नागों का जनेऊ पहनते हैं नागों का जनेऊ पहनते हैं। बड़े बड़े विशाल सर्प राज उनके बदन पर विहार करते हैं। ऐसे भूति विभूषण, और लेपन क्या करते हैं? तो बोले चिता की भस्म का पूरे शरीर में लेपन करते हैं। चिता की भस्म को लपेट कर बैठते हैं। देवाधिदेव महादेव, सभी को सर्वदा सुख देने वाले, सर्वव्यापक ऐसे प्रभु श्री शंकर पातु माम मेरी रक्षा करें, ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं। ये जो महादेव का वर्णन है ना, इसमें बड़ी प्यारी बात ये है, जीवन की सारी विरोधी चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं, और उसके बीच में बड़े आनंद से बैठे हुए हैं भोलेनाथ। समाधिशील है ना, हमेशा उनकी समाधि लगी रहती है, निर्विकार और निश्चिंत भाव से बैठे रहते, कभी उद्विग्न नहीं होते हैं, बिल्कुल शांत निर्विकार भाव से बैठे रहते हैं। लेकिन जीवन के सारे द्वंद्व आसपास समेटे रहते हैं। जीवन के जो द्वंद्व हैं वो जैसे गले में जो है वो है कालकूट विष, और मस्तक पर है गंगा जी, है ना। शमशान में बैठे हैं, अवधूत और विरागी वेश है, और बगल में बैठी हैं पार्वती अम्बा। तो अब शमशान में बैठ के गृहस्थ आश्रमी हैं, अघोरी होकर गृहस्थ आश्रमी हैं। एक तरफ शीतलता है तो एक तरफ उष्णता है, ऐसे उनके पूरे श्रृंगार में बड़े अंतर विरोध हैं। तो ये जो द्वंद्व है ना जीवन का, इन्हीं द्वंद्वों के बीच में जो शांत रह सकता है उसी का नाम होता है शिव, शिव तत्व। जो द्वंद्वों के बीच में शांत नहीं रह पाता, वो असल में फिर उसने अभी शिव जी की आराधना ठीक से करी ही नहीं है, शिव जी को अभी ठीक से समझा नहीं। जीवन के द्वंद्व जो हैं आते रहें, और हम शिव जी की तरह शांत निर्विकार बैठे रहें। ऐसी ही वंदना अब प्रभु श्री राम की करते हैं गोस्वामी जी कि प्रसन्नतां या नगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। प्रभु श्री राम की भी वो जो मुखद छवि है उसका ध्यान करते हैं। ये ध्येय है गोस्वामी जी का। बोले मैं प्रभु श्री राम की जो वो सुंदर मुस्कान है ना, उसका मैं ध्यान करता हूँ। बोले ये मुस्कान कैसी है? बोले जब वनवास का समाचार मिला तो दुखी नहीं हुए, और जब राज्याभिषेक का समाचार मिला तो प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखता। एक हर्ष का समाचार मिला है, अतिशय हर्षित होने का समाचार, युवराज के पद पर सुशोभित होने वाले हैं, और अगले ही क्षण वनवासी होने का समाचार मिलता है, सारा राज्य छिन जाता है। लेकिन भगवान की जो मुखाम्बुज श्री है, जो छवि है, वो बिल्कुल प्रसन्न है।
भगवान के हृदय में किंचित भी क्षोभ या विकार नहीं आया। ये जो दोनों वंदनाएं हैं, ये निर्विकार स्वरूप की वंदना करी है प्रभु गोस्वामी जी ने। ये थोड़ा थोड़ा हम लोगों को अभ्यास करते रहना चाहिए। गुब्बारे की तरह जीवन नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी हवा भरी और फूल गए और जरा सी पिन लगी तो फट गए। ऐसा जो स्वभाव होता है ये बहुत ऊपरी स्वभाव है। मनुष्यों को तो शायद शोभा भी नहीं देता है। एक धीरता होनी चाहिए, एक गांभीर्य होना चाहिए स्वभाव में। जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, आप ध्यान देना कि उनके जीवन में एक अद्भुत गांभीर्य है, प्रभु श्री राम जी की तरह। सतत गंभीर रहते, लेकिन उदास नहीं रहते हैं। गंभीर रहने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको देख के आदमी डरने लगे, रास्ता काटने लगे। प्रसन्न गांभीर्य, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी इस रूप की वंदना करते हैं। गांभीर्य है और प्रसन्नता है प्रभु श्री राम जी के हृदय में। तो जो गंभीरता लिए हुए प्रसन्नता होती है, वो हमारे जीवन की जो गहराई है ना, उसको प्रकट करती है। देखिए, हर्ष और शोक, सुख और दुख, ये तो जीवन भर आते रहेंगे। भगवान जब लीलाधारी होते हैं, अवतार लेते हैं, तो देखिए उनके अपने जीवन में कितने सुख दुख आते हैं। चाहे वो कृष्णावतार हो, चाहे वो रामावतार हो, भगवान ने कोई ऐसी लीला का चयन किया क्या कि जिसमें सुख ही सुख हो या दुख ही दुख हो। उतार और चढ़ाव, हर्ष और शोक, उत्थान और पतन, ये इस जगत का स्वभाव है। स्वयं भगवान जब आते हैं अवतार लेके, तो यही दिखाते हैं कि ये जीवन ऐसे ही चलता है। ये कभी भी सीधी रेखा में किसी का जीवन नहीं चलता है और चल भी नहीं सकता। लेकिन एक दूसरी मज़ेदार बात यह है कि हम लोग किस जीवन की तलाश में करते हैं। उतार चढ़ाव का जीवन चाहते हैं दिल से, या एक शांत और स्थिर जीवन चाहते हैं। हर मनुष्य की आकांक्षा है कि उसका जीवन स्थिर हो, शांत हो। और सच्चाई क्या है कि जीवन कभी एक रेखा में चलने वाला नहीं है। अब इस बैलेंस को यहाँ गोस्वामी जी ने दोनों वंदनाओं में दिखाया है। हमारी मूल इच्छा है कि मेरा जीवन स्थिर और शांत रहे। सच्चाई ये है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इससे कोई बच नहीं सकता। इन उतार चढ़ावों के बीच में भी एक जो स्थिरता, गंभीरता और प्रसन्नता है, उसको जो छू लेता है उसका जीवन सफल होता है। इसलिए इसका बहुत अभ्यास करना चाहिए जीवन में। जब भी कोई सुख का समाचार मिले ना, बड़ी जल्दी नहीं प्रसन्न होना चाहिए, थोड़ा रुक के प्रसन्न होना चाहिए। दुख का समाचार आए, एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया जो है ना, उसमें बीच में किंचित काल होना चाहिए। तत्क्षण प्रतिक्रिया देना सर्वदा अच्छा नहीं होता। कोई भी परिस्थिति और समाचार जब हम सुने तो पहले स्थिर और गंभीर हो जाएं, फिर उसका अवलोकन करें। हर्षित होने वाली है तो हर्षित होवें, और दुखी होने वाली है तो फिर दुखी होवें। इस तरह का अभ्यास करने से जीवन में कूटस्थता आने लगती है, जो कि प्रभु श्री राम जी के जीवन में सतत दिखाई देती है। बाल्यावस्था से लेके विसर्जन तक की पूरी लीला में प्रभु श्री राम इसी भाव से रहे हैं। ऐसे मुखाम्बुज श्री का गोस्वामी जी वंदन करते हैं, उनके स्वरूप का वंदन करते हैं। जानकी जी बगल में हैं, धनुष बाण हाथ में है, नील वर्ण है, कोमलांग हैं। ऐसे कोमलांग प्रभु का मैं ध्यान करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुकुल रघुवंश के जो स्वामी हैं, ऐसे प्रभु श्री राम की मैं वंदना करता हूँ।
गोस्वामी जी की जितनी वंदनाएं हैं ना, सारे सोपानों में इनको याद कर लेना चाहिए और रोज एक एक का ध्यान करना चाहिए। एक एक वंदना उठा के और उसका अपने हृदय में स्थापना करके उसके ध्यान करना चाहिए। आप थोड़े दिन में पाओगे कि आपके चित्त पर इसका इतना अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा, इतना अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा कि आप की अंतर यात्रा जो है सधने लगेगी। भगवान भोलेनाथ की, प्रभु श्री राम की इन प्रतिक्रियाओं का, किस लीला में कैसा व्यवहार करते हैं, क्या उनका स्वरूप है, उसको हृदय में बार बार चिंतन करना चाहिए, धारण करना चाहिए। इसलिए वो स्वामी जी वंदना करते हैं और अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। यही दोहा हनुमान चालीसा में भी है। हनुमान चालीसा जब लिखते हैं तो पहला दोहा क्या लिखते हैं, ये, लेकिन इसमें लिखे क्या हैं, वर्णव रघुबर विमल यश। और गाने क्या जा रहे हैं, हनुमान चालीसा। इस पर ध्यान गया होगा आप लोगों का। गाने जा रहे हैं हनुमान चालीसा और बोल रहे हैं वर्णव रघुबर विमल यश, जो दायक फलचारी। मैं अब रघुबर के विमल यश का वर्णन करता हूँ। यहाँ तो ठीक है, अयोध्या कांड में अब रघुबर के निर्मल यश का गान होने जा रहा है, लेकिन हनुमान चालीसा में तो नहीं लिखना चाहिए था ना। रघुवर का यश और हनुमान जी का यश गोस्वामी जी को अलग अलग दिखाई नहीं देता। इसलिए हनुमान जी की वंदना जब करते हैं तब कहते हैं, भगवान जिनके यश का गान करते हैं ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो रघुवर का यश, भक्त का यश और भगवान का यश एक ही होता है। भक्त से भगवान का यश होता है और भगवान से भक्त का यश होता है। दोनों एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा लिखते समय गोस्वामी जी ने कोई अंतर ही नहीं किया। बोले हनुमान जी का यश मेरे रघुवर का ही यश है। अब अयोध्या कांड में भगवान की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ करते हैं। विवाह हो के जब घर आए हैं तो जो उत्सव का माहौल मिथिला में था, अब वही उत्सव का माहौल अवध में हो गया। अब सोचो, एक घर वीरान हो गया और दूसरा घर आबाद हो गया। कैसी सृष्टि है भगवान की। चार चार पुत्रियां, प्राणों से ज़्यादा प्रिय सुशीला चार चार कन्याएं मिथिला से विदा ले लेती हैं। तो मिथिला तो सुनी हो गई ना, लेकिन अवध, अब अवध में तो आनंद ही आनंद है। जो समझदार होता है वो आनंद के साथ ही रहता है। वो स्वामी जी आनंद के साथ ही अपनी यात्रा करते हैं। जहाँ वीराना और सुनसाना हो जाता है वो स्थान ही छोड़ देते हैं। जो स्थान, मैं मिथिला की बात नहीं कर रहा हूँ, उधर अर्थ नहीं ले जाइएगा। मिथिला कभी वीरान नहीं हो सकती है। तो जीवन में आनंद की प्रधानता रहनी चाहिए। जीवन में थोड़ा सुख की प्रधानता रहनी चाहिए। अगर ये नहीं दिखाई दे रही है तो अंतर अवलोकन करना चाहिए, थोड़ा आत्मविश्लेषण करना चाहिए और अपने से पूछना चाहिए गलती कहाँ है। हमारे सुख में, हमारे आनंद में कमी कहाँ से आ रही है। और जब आपको ये उत्तर मिले कि इनकी वजह से हमारे आनंद में कमी आ रही है, तो वहाँ सुधारना। क्योंकि सुख और आनंद किसी दूसरे की वजह से अगर घटता बढ़ता है तो वो जीवन भर घटता बढ़ता रहेगा। सुख और आनंद का आधार मैं स्वयं हूँ, मुझे स्वयं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आनंद और सुख का आधार स्वयं बनने लगता है उसके जीवन में सतत सुख रहता है। अस्तु, अब अवध में जो है आनंद ही आनंद छाया हुआ है।
मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। मंगलों के मूल प्रभु श्री रामचंद्र जी का जहाँ निवास हो वहाँ तो आनंद ही आनंद है। अब पूरी अवध भगवान के स्वागत में सजाई जाती है। अवध 2 बार सजाई गई, एक बार भगवान विवाह करके लौटे तब, और एक बार जब वनवास पूरा करके लौटे तब। 2 बार अवध का विशेष श्रृंगार होता है। पूरी अवध सजी हुई है, चारों तरफ गीत वादन हो रहा है। ऐसा सुंदर अवधपुरी का वर्णन है। ये सब वर्णन पढ़ के लगता है कि ये नगर सच में थे भी क्या ऐसे नगर हुआ भी करते थे क्या। लेकिन ध्यान रखना, ये मैं जान के उठा रहा हूँ, हमारे ये जितने भी ग्रंथ हैं ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। कुछ पढ़े लिखे तथाकथित पढ़े लिखे अधकचरे लोग दार्शनिक से बनते हुए ऐसा बोलने लगते हैं कि राम और कृष्ण की कथाएं जो हैं वो काल्पनिक हैं, वो भगवान वेदव्यास जी की कल्पना है जो सिखाने के लिए कही गई है, ऐसा हुआ नहीं था। जिस दिन आप ऐसा मान लोगे उस दिन आप अपनी धर्म और संस्कृति पर खुद ही कुठाराघात करोगे। अपने जीवन से राम को हटा दो और कृष्ण को हटा दो, कुछ बचेगा? पूरे साल कुछ करने के लिए आपके पास नहीं बचेगा। हमारी पूरी की पूरी सनातन वैदिक संस्कृति किसके आसपास घूमती है? राम और कृष्ण के आसपास घूमती है। हमारे सारे जीवन के नैतिक मूल्य, हमारी शिक्षाएं, हमारे आदर्श, हमारी उपासनाएं, हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ किसके आसपास हैं? सब राम और कृष्ण के आसपास। अगर आप उन्हीं को बोलोगे ये कल्पना है तो आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसी बातें ना बहुत सुननी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा विवाद करना चाहिए इस पर। अगर बहुत बुद्धि हो तो तर्क दो। तो अवधपुरी का बढ़िया सुंदर वर्णन करते हैं बाबा, ले आते हैं। अब सभा सजी हुई है, महाराज दशरथ सिंहासन पर आरूढ़ हैं, चारों भाई विराजमान हैं, अटारियों पे माताएं भी बैठती थीं। राजसभा में क्या हो रहा है इससे वो अनभिज्ञ नहीं रहती थी। माताओं का स्थान भी अटारियों पर होता था, जिससे उनको भी पता चलता रहे कि यह राज कैसे चल रहा है। इतना सम्मान था हमारे यहाँ। तो महाराज दशरथ जी बैठे हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया कि राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोकी मुकुट समकीन्हा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। ये बड़ा सुन के मुझे बड़ा मज़ा आता है कि दशरथ जी ने स्वभाव से ही हाथ में दर्पण लिया और अपना चेहरा देखने लगे। भरी सभा में सिंहासन पर बैठे हैं और फिर निकाला दर्पण। इसका मतलब दर्पण रहता होगा साथ में। वो तो मैंने सुना है माताओं के पास रहता है लेकिन ये तो राजाओं के पास भी रहता था। दर्पण है तभी तो निकाला और लिखा राय सुभाय मुकुर कर लीना। स्वभाव से ही दर्पण हाथ में ले लिया, माने ये रोज का काम था, केवल उसी दिन नहीं किया था। स्वभाव से ही हाथ में शीशा ले लिया और अपना मुख देखने लगे। अच्छा, अपना मुख देखने में सबके सामने लोगों को ला जाती है और अकेले में खूब देखते हैं। ये क्या मनोविज्ञान है अकेले में दर्पण में अपना मुख 20 बार देखता है आदमी, लेकिन जब बाहर जाता है तो दर्पण देखने में वो संकोच करता है। लेकिन यहाँ महाराज को दर्पण देखने में कोई संकोच नहीं है, ये प्रथा थी शायद। तो दर्पण देखते हैं, थोड़ा मुकुट शायद सीधा किया उन्होंने, लेकिन ऐसा करते करते उनको एक चीज़ दिख गई। क्या? श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ बनु
अस उपदेसा। शिक्षा ले ली दशरथ जी ने, कान के समीप जाएं, बाल सफ़ेद हो गए। अच्छा, यहीं से क्यों शुरुआत होती है? बालों के श्वेत होने की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रायः कान के पास से बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं। वो इसलिए कि वो आपको कान में आके कहते हैं, जरा चाभी आभी गठरी वठरी छोड़ो। इसीलिए कान के पास से शुरू होते हैं निकलना, संदेश देते हैं, देखो देखो अब जरा कुछ गवनिया की बारी आ रही है, अब ये राज सिंहासन छोड़ो, चाबियों के गुच्छे छोड़ो, अधिकार छोड़ो। हाँ, ठीक है। ये हमारी ऋषियों की दी हुई बड़ी सुव्यवस्थित सुचिंतित व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अपने जीवन में इस अवस्था की तैयारी कर ली, उनकी विदाई बड़ी खूबसूरत होती है। यात्रा भी खूबसूरत होती है, विदाई भी खूबसूरत होती है, और अगला तो फिर खूबसूरत होना ही होना है। जिन्होंने थोड़ी पहले से तैयारी की है, अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है तो ये बात बनती, अचानक ये बात बनती नहीं है। मैं जल्दी से एक कथा सुनाता हूँ, बड़ी प्रिय रही है मुझे, बहुत जगह इस पर सुनाई होगी मैंने। एक राजा था, उसने ये घोषणा कर दी कि मैं 1 साल के लिए किसी को राजा बनाऊंगा, किसी को भी राजा बना दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद घनघोर जंगल में अकेला छोड़ दूंगा जो हिंसक पशुओं से भरा हुआ है, और उसकी फिर वहाँ मृत्यु हो जाएगी। लेकिन 1 साल तक वो राजपाट का सुख भोग सकता है। तो ये घोषणा सुनने के बाद बहुत कम लोग आए। कुछ लोग आए, 1 साल राजपाट किए, जंगल में चले गए और मारे गए। किसको अपनी जान प्यारी है कि नहीं होती है? अस्तु ऐसा होता रहा। फिर एक बार एक बड़ा सुंदर नवयुवक आया और उसने कहा, मैं राजा बनना चाहता हूँ। राजा को दया आई, उसने कहा, अरे अभी तो तुम्हारी युवा अवस्था है, क्यों 1 साल के लिए जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हो? बोले नहीं, हमको 1 साल के लिए आप राजा बना दो। तो 1 साल के लिए राजा बना दिया गया उसको। उसने राजा बनते ही पहला काम जानते क्या किया? पूरी सेना को नदी के पार उतार दिया जंगल में, फर्स्ट क्लास जंगल कटवाया, महल बनवाए, घोड़े हाथी पहुंचाए। 1 साल में उसने पूरी व्यवस्था कर ली नदी के पार, और 1 साल बाद राजा को चाबी दे के बोला, अब मैं चलता हूँ अपने राज्य में। बसा लिया नगर उसने दूसरा। ये कथा इसलिए बड़ी प्यारी लगती है कि समय रहते जो नाव पार वाला जंगल है, देखो वृद्धावस्था जंगल ही है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, काल बाज की तरह बिल्कुल सर पे मंडराता रहता है, कब जीवन की सांस निकल जाए, शरीर शिथिल हो जाता है। ये वन ही है, दुरूह वन है, इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। संत समाज हो, सत्संग हो, सुंदर आश्रम हो, सद्गुरु हो, रहने की व्यवस्था हो, और आप आराम से श्रवण समीप है सित कैसा, जब सूचना मिल जाए तो उसी समय वहाँ पर चले जाना चाहिए। हमारे गुरुजी ना बहुत याद आती रहती है उनकी, बहुत जल्दी शरीर चला गया। इतनी सुंदर व्याख्या कर देते थे शास्त्रों की। भागवत में वानप्रस्थ का वर्णन आता है, अगर कोई वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे और वो वर्णन पढ़ लेगा तो भूल के नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ है जो वानप्रस्थी हो जाए वो जनवरी के महीने में 100 ठंडे घड़े के पानी से नहाए, दिन भर भूखा रहे, जमीन पे सोए। अब ऐसा वानप्रस्थी कौन बनना चाहेगा? तो गुरुजी ने बड़ी सम्यक व्याख्या करी बाद में शास्त्रों को संभालते हुए। किसी ने पूछा कि गुरुजी ऐसा वानप्रस्थ जीवन शास्त्रों में बताया है, कोई जी सकता है क्या? बोले चलो उसकी बात छोड़ो, अगर तुम्हें वानप्रस्थी होना है तो तुम अपनी आउटिंग बढ़ाओ, थोड़ा महीने 2 महीने 4 महीने
घर से बाहर रहना शुरू करो, तुम्हारा वानप्रस्थ शुरू हो जाएगा। थोड़ी आउटिंग बढ़ा दो। तो जब ऐसा समय आने लगे तो थोड़ा घर से बाहर निकल के दूसरी सभाओं में बैठना चाहिए, ममता कम करनी चाहिए। ये है जीवन का विज्ञान। तो जैसे ही दशरथ जी ने ये समाचार देख लिया तब तुरंत निर्णय ले लिया, बिना किसी विलंब के निर्णय ले लिया। अरे अरे, ये तो चौथापन प्रवेश करने वाला है, मैं तो अब चलूँगा, मुझे अपने जीवन की दूसरी यात्रा देखनी चाहिए। तुरंत अपने गुरुवर के पास जाते हैं, सभी को बुलाते हैं और कहते हैं भगवान क्यों ना राम को युवराज बना दिया जाए, क्योंकि राम सभी के प्रिय हैं, इनका कोई वैरी नहीं है, सभी इनको एक दृष्टि से निहारते हैं, ये सभी के अत्यंत अंतरंग हैं, इनसे किसी को कोई शिकायत नहीं है, ना प्रजा को ना राज परिवार को। इसलिए हे गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो युवराज पद दे देते हैं प्रभु श्री राम को। आप जरा लगन और मुहूर्त निकाल दीजिए। ये जब प्रार्थना करी है, गुरु वशिष्ठ ने कहा बिल्कुल आपने सही निर्णय लिया है, हमें राम को युवराज बना देना चाहिए। और अगर आप मुहूर्त की बात पूछते हो तो देखो कितनी खूबसूरती से मुहूर्त टाल गए, क्योंकि अगर मुहूर्त पक्का बता देते तो बाद में वशिष्ठ जी के ऊपर जरूर लांछन आता, आपने कौन सा मुहूर्त निकाला था। तो मुहूर्त नहीं निकालते हैं, क्या कहते हैं, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई युवराज। बोले जिस दिन राम युवराज हो जाए समझो वही दिन सुदिन है और सुमंगल है, माने वही दिन मंगलमय है जिस दिन आप उनको युवराज के पद पे बिठा दो। सर्वज्ञ मुनि ये जानते हैं कि अभी कुछ और होने वाला है तो मुहूर्त नहीं बताते। ये गोस्वामी जी की सावधानियां हैं। अगर मुहूर्त बता देते तो हम लोग क्या बोलते, गुरु वशिष्ठ जी जैसे लोग मुहूर्त नहीं विचार पाते हैं, उन्होंने विचारा और अयोध्या में ऐसा हो गया तो हम लोगों की बात क्या, ये कहने का मौका नहीं दिया ज्योतिष विज्ञान को। तो राजन जाओ, तुम तैयारी करो, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सबको बुला लेते हैं, आओ आओ, सब लोग आओ। दुंदुभी बज जाती है, चारों तरफ शोर मच जाता है, राम युवराज बनने वाले हैं। सभी के हृदय प्रसन्न हो जाते हैं, मनों में भरी हुई जो अभिलाषा है वो मानो बाहर प्रकट होने को बेचैन हो रही है। युवराज का पद राम को मिला, इससे सभी बहुत प्रसन्नता मना रहे हैं। आप कभी सोचना इससे दशरथ जी को दुख हुआ होगा क्या। मैं इस मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ। आप अपने घर में यह निर्णय करो कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को देने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा, और उस बात की इतनी खुशी मनाई जाए और आपसे कोई ये न कहे आप कहाँ जाओगे, तो आपको दुख होगा ना। आपको लगेगा जैसे सब प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बड़ी खराब भाषा में बोले ये बुढ़ऊ यहाँ से टरे तो हम लोग अपने ढंग से जिए, मानो प्रतीक्षा ही कर रहे हो, तो ऐसा संदेश नहीं जाता है। प्रजा बिल्कुल उत्साहित हो गई, युवराज बनने वाले हैं। अरे दशरथ जी भी तो वृद्ध हो गए हैं। दशरथ जी ने भी अवध को क्या सुंदर साम्राज्य दिया, लेकिन ये विधान है, उस विधान से सब बंधे हुए हैं, सब प्रसन्न होते हैं। राजपाट की तैयारी हो जाती है। राम जी को जब ये पता चला कि मुझे युवराज बनाया जा रहा है, तब उनके मन में विचार क्या आता है कि भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहि सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमठ हृदय जेहि भांति।
राम जी को भरत जी की याद आ गई। पहले तो मन में ये विचार करते हैं कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे तो मुझे युवराज क्यों, मेरे दूसरे भाइयों को युवराज पद क्यों नहीं दिया जा रहा है, जन्म तो हम चारों का एक साथ हुआ है। पहला तो ये विचार करते हैं मन में, और फिर भरत की याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? जैसे कछुआ होता है ना, वो अंडा देता है और अंडा दे के दूर चला जाता है और दूर जा कर के अपने अंडे का सेवन करता है, वहीं से उसको पालता और पोसता है अपने मन के ताकत से। प्रकृति में भी भगवान ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। कछुआ अपने मन की ताकत से अपने अंडे का सेवन कर देता है। तो जिस तरह से कछुआ करता है उसी तरह से प्रभु श्री राम, क्योंकि भरत जी दूर हैं तो उनका मन जो है भरत के पास है। बोले यहाँ युवराज बनने वाला हूँ मैं, और भरत को इसकी जानकारी तक नहीं है, इसका समाचार तक नहीं है। ये बात प्रभु राम को अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी आपको कथा में मैं दूसरी बात बोलता हूँ, विचार से सुनिएगा, मन में आ रही तो बोलता हूँ। ये जो भरत जी का दूर जाना है और उनको नहीं बताया जाना है, ये राजनीति है। मानस का भाव अलग है और वाल्मीकि रामायण का भाव अलग है, इसको भी सुन लेना चाहिए। भाव क्या भेद है कि कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे ना, जो मांगने थे उससे पहले कैकेयी ये मांग चुकी थी, कैकेयी नहीं, कैकेयी के पिता, कि इस कैकेयी का मैं विवाह आपके साथ तब करूंगा जब इसका पुत्र युवराज बनेगा। कैकेयी देश के जो राजा थे उन्होंने ये वचन लिया हुआ था दशरथ जी से, और ये वचन दशरथ जी दे आए थे। तो युवराज किसको बनना था? भरत को। दशरथ जी का मन नहीं था कि भरत युवराज बने। कारण ये था कि प्रजा को देखा उन्होंने, जब पूरी प्रजा जिसके पक्ष में हो वही तो युवराज बनेगा ना। तो प्रजा का विरोध नहीं कर सकते थे दशरथ जी। तो अब उनके सामने एक धर्म संकट उपस्थित हो गया। पूरा राज परिवार ये चाहता है कि राम युवराज बने, पूरे अवध की प्रजा चाहती है कि राम युवराज बने, लेकिन वचन दिया हुआ है उन्होंने कि भरत युवराज बनेंगे। हालांकि कैकेयी नहीं चाहती थी, वो राम जी को उतना ही प्रेम करती थी, उनके तो मन में भी नहीं था कि भरत को युवराज बनाना है, वो तो उनके पिता ने बोला था। भरत जी ने, दशरथ जी ने इतनी जल्दी शीघ्रता से निर्णय ले लिया युवराज बनाने का, और भरत जी बहुत दूर हैं, वो युवराज पद के समारोह में पहुंच नहीं सकते, ये निर्णय ले लिया गया। और दूसरी बात, पूरी अयोध्या को मालूम है कि भरत युवराज बनने वाले हैं, कैकेयी को नहीं मालूम। कैकेयी को किसने बताया कि भरत राम जी युवराज बनने वाले हैं? मंथरा ने। अब आप सोचो, घर में इतना बड़ा निर्णय ले लिया जाए, इतना बड़ा फैसला ले लिया जाए, सबको बताया जाए, यहाँ तक कि प्रजा तक उत्सव मना रही है, और कैकेयी को पता ही नहीं है कि राम युवराज बनने वाले हैं। तो इसमें एक भिन्न नीति भी दिखाई देती है, वो एक दूसरे पहलू है रामायण के। अस्तु भरत जी को, राम जी को युवराज बनाने की घोषणा हो गई, लेकिन प्रभु का जो हृदय है ना वो बिल्कुल भिन्न है। वो बड़ा पछताते हैं, कहते हैं ये ठीक नहीं हो रहा है, मेरा युवराज बनना अच्छा नहीं हो रहा है, भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब पिता की आज्ञा है तो क्या करें। युवराज बनना स्वीकार कर लेते हैं। चारों तरफ ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं, पुरोहित आ जाते हैं, तीर्थों का जल मंगाया जाता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, यज्ञ आदि का सामान सजाया जाता है, उत्सव होने लगता है, दीपमालाएं सजने लगती हैं, नगर और गलियां सजाई जाने लगती हैं। पूरा अवध महाराज
प्रभु श्री राम को युवराज बनते देखना चाहता है, लेकिन ये जो सुर हैं देवता लोग, ये प्रभु श्री राम को युवराज नहीं बनने देना चाहते। तो सकल कहीं कब हो ही काली, विघन मना वही देव कुचाली। ये जो देव है ना, ये अब कुचाली करने लगे, चाल वक्र चाल चलने लगे कि क्या किया जाए कि राम युवराज ना बने। क्यों राम युवराज ना बने? क्योंकि अगर राम युवराज बन गए तो रावण का वध कैसे होगा, असुरों को कैसे मारा जाएगा, हमारा संकट कैसे हरण किया जाएगा। तो सदा के स्वार्थी जो देव हैं वो ये विघ्न करने लगे, मनाने लगे कि किसी तरह से इस कार्य को रोक दिया जाए। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वैसे देवताओं को प्रभु का युवराज बनना अच्छा नहीं लग रहा। हमारे गोस्वामी जी के दृष्टांत भी बड़े सुंदर होते हैं। चांदनी रात कितनी सुंदर होती है, सबके मन को मुग्ध करने वाली होती है, लेकिन चोर को चांदनी रात पसंद नहीं आती है। प्रभु श्री राम युवराज बनने वाले हैं, सारा जगत उत्सव मना रहा है, लेकिन देवता दुखी हो गए। ऐसा नहीं है। ऊंच निवासु नीच करितूति, देख न सकहि पराई विभूति। अरे इन देवताओं का निवास तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन इनकी करतूत बड़ी नीची है। क्या है? देख न सकहि पराई विभूति। दूसरे का समृद्धि, दूसरे का ऐश्वर्य और सुख नहीं देख सकते हैं। अब मन बहुत देवता परेशान हो जाते हैं, फिर वो जाते हैं सरस्वती जी के पास और बड़ी प्रार्थना करते हैं, देवी हमारी रक्षा करो, कुछ तो करो। देवी अपना सिर पीटती हैं, लेकिन देवताओं का हित होवेगा। प्रभु श्री राम बन जाएंगे तो कितने भक्तों से मिलेंगे। भगवान श्री राम का सुयश, भरत जी का मंगलमय चरित्र, हनुमान जी का मिलन, रावण का वध, ये सब का सब ध्यान में रखते हुए हमारी सरस्वती जी तैयार हो जाती है। चलो हाँ, मैं ये काम करती हूँ, लेकिन देवताओं को बड़ा निंदित समझती हैं। जाती हैं और मंथरा की मति को फेर के चली आती हैं। मंथरा जो दासी है उसकी मति खराब कर देती हैं। अब जो मंथरा ने कैकेयी को पाठ पढ़ाया है, जो कोई मंथरा बनना चाहे वो ये जरूर पढ़े। हाँ, जो घर गुरु बनना चाहे और न फोड़ पा रहा हो, भगवान करे यहाँ कोई ना हो। लेकिन मंथरा को जो वचन है, उसने कैकेयी की बुद्धि को कैसे पलट दिया। देखो आप, राजाओं में, राजसभाओं में, बड़े बड़े परिवारों में ये सब होता है। ये रामचरितमानस हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। अध्यात्म का शिखर छूती है तो व्यवहार के हर धरातल को छूती है। कौन सा ऐसा घर नहीं है जहाँ मंथरा ना होती? कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जहाँ मंथरा जैसे लोग ना होते हो? और उनकी बुद्धि सरस्वती जी फेर के गई हैं तो प्रबल है। अब सोचो, कैकेयी जो प्रभु श्री राम को भरत से ज़्यादा प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम हमेशा कहाँ मिलते हैं? कौशल्या के महल में नहीं मिलते हैं, कैकेयी के महल में मिलते हैं। वो ज़्यादातर समय माता कैकेयी के महल में बिताते हैं। इतना प्रेम है कैकेयी माँ को प्रभु श्री राम से। लेकिन सोचो आप कौशल्या की वक्र चाल कि कैसे उसने पलट दिया। अब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ता हूँ। पूरी की पूरी बुद्धि खराब कर दी कैकेयी की। अरे सौत बन जाओगी, नौकरानी बन जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बड़ा पॉइंट की बात बोली उसने। जब देखा कैकेयी नहीं संभल रही है, नहीं मेरी बात मान रही है, उल्टा हमें ही डांट रही है, तो कहती है, को नृप होई हमें का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। अरे भैया, राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, हम तो दासी के दासी ही रहेंगे। हमारा स्टेटस थोड़ी बदल जाने वाला है। मैंने क्या बता रही है कि मैं कितनी निष्काम हूँ, मेरे हृदय में कोई स्वार्थ नहीं है।
अगर आप किसी को ये भरोसा दिला दो कि मैं आपका निष्काम हितैषी हूँ, बस वो आपकी बुद्धि पलट देगी। मंथरा ने यह विश्वास दिला दिया कि देखो कोई राजा बने, हम तो दासी रहेंगे ना। कैकेयी को लगा हाँ बात तो ठीक कह रही, जब इसको कुछ लाभ ही होने वाला नहीं है तब ये इतना क्यों परिश्रम कर रही है, जरूर इसकी बात में दम होगा। ऐसे कैकेयी की बुद्धि पलट जाती है। कैकेयी माता की बुद्धि खराब कर दी तो कैकेयी ने पूछा, अच्छा पहले तो उसको गाली दी है और बाद में कहती है प्रिया तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। पहले उसको निंदा वचन बोलती बोलती हमारे सामने अगर ऐसी बात करी तो तुमको यहाँ से निकाल के फेंक देंगे, लेकिन जब बुद्धि घूम गई तब वही उनकी सबसे ज़्यादा प्रिय हो गई। बोलती हे प्रिया अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब वो उनको समझाती है, देवी ऐसा करो आप चली जाओ कोप भवन में, काले वस्त्र पहन लो, आभूषण फेंक दो, कोप भवन में चली जाओ। और आपको याद है कि नहीं है, आपको 2 वरदान अभी मिलने वाले हैं महाराज दशरथ से, ये बिल्कुल सही समय है। अब आप बिल्कुल देर न लगाओ और इन दोनों वरदानों को मांग लो। एक में मांगो प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास और एक से मांगो भरत का युवराज पद। पूरी की पूरी व्यवस्था समझा दी मंथरा ने कैकेयी को। कैकेयी अक्षरशः उसका पालन करती है, कोप भवन में चली जाती हैं। कोप भवन में जाके बैठ जाती हैं। महाराज दशरथ जब आते हैं, अब आप देखो महाराज दशरथ सबसे पहले किसके महल में गए? कैकेयी के महल में। तो सबसे ज़्यादा प्रिया उनकी कौन थी? कैकेयी। सीधे पहले राजसभा से निकलते हैं तो कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं, ये उनका नित्य का नियम था। कैकेयी के ही महल में जाते थे, उनको बहुत प्रेम करते थे, सीधे वहाँ चले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं और अपनी प्रिया को नहीं पाते हैं तो पूछते हैं कहाँ हैं। समाचार मिलता है कोप भवन में। कोप भवन में जा सुनते हैं कि कोप भवन में है तो बिल्कुल सूख जाते हैं। आज जीवन में यह पहला मौका है कि कैकेयी को कोप भवन में जाना पड़ा। जाते हैं, उसको देखते हैं, हृदय उनका विदीर्ण हो जाता है, हाथ में हाथ ले लेते हैं, पूछते हैं प्रिया बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? अरे इस धरती पर कौन पैदा हो गया जिसने तुम्हारे लिए कोई कष्ट उत्पन्न किया है, उसको मैं अभी छिन्न भिन्न किए देता हूँ। बड़े रूठी हुई कैकेयी को बहुत मनाते हैं, लेकिन उसने कहाँ मानना है। वो तो नागिन की तरह, बाबा सब यही शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे नागिन फुफकारती है ऐसे नागिन की तरह फुफकार के दूर हट के खड़ी हो जाती है और फिर कहती है कि मुझे 2 वरदान चाहिए। आप पहले राम की शपथ खाओ कि आप मुझे वो दोनों वरदान दोगे। राम की शपथ खिला लेती है जिससे ये बदलने न पाए। भगवान राम की शपथ खिला के बोलती मुझे 2 वरदान लेने। दशरथ जी हंसते हैं, अरे तुम्हें इतनी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई, ये 2 वरदान मांगने के लिए तुम कोप भवन में चली आई हैं। वो मन ही मन मुस्कुराती हैं, बोलती सुनो तो पहले हमारे वरदान क्या हैं। तो वो वरदान मांगती है और जैसे ही सुना है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। इतना सुनना था तो दशरथ जी तो जैसे खड़ी फसल पे पाला पड़ जाए, बिजली गिर जाए, कौन जाए, ऐसे दशरथ जी निस्तेज होकर भूमि पर बैठ गए कि ये क्या वरदान मांग लिया तुमने। दशरथ जी बिल्कुल निस्तब्ध हो गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये अचानक हुआ क्या।
लेकिन कैकेयी की कठोरता यहाँ चरम सीमा पर है। महाराज दशरथ का जब यह हाल देखती है तो दूर खड़ी हो जाती है। महाराज दशरथ कहते हैं, अरे तू कुछ और मांग ले, जो मांगेगी मैं सब दे दूंगा। अरे भरत को युवराज बनाना है बना लो, लेकिन राम को वनवास मत दो, क्योंकि राम के बिना मेरा एक क्षण भी जीवन चलने वाला नहीं है। ये बात तू नहीं जानती है, तो राम के लिए वनवास मत मांग, भरत के लिए तू युवराज मांग ले। अरे भरत तो हमारे राम को इतने प्रिय हैं कि भरत को युवराज पद मिलेगा तो वो तो बड़े आनंदित हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे। तो इस अवध को सारहीन मत कर, इस अवध का कलंक मत बन। तू बहुत समझाती, तू कुछ और मांग ले। कठोरता की परिसीमा बनी कैकेयी कहती है कि महाराज आप क्या सोच रहे थे कि मैं वरदान में चना चबेना मांगूंगी? ये शब्द है, क्या वरदान में चना चबेना मांगूंगी? ये सोच के रखा था तुमने कैकेयी के लिए? सत्य सराही कहे बरु देना, जाने ले ही मांगी चबेना। कोई गुड़ चना मांगना है क्या मुझे तुमसे वरदान में? जो तुमने सोच के रखा है बिल्कुल कठोरता की सीमा बनी हुई है वो। और फिर बीच में याद दिलाती है, जरा अपने कुल और वंश की परंपरा को याद रखना महाराज दशरथ। आपकी परंपरा में शिव, दधीची, बलि जैसे लोग भी हुए हैं, जिन्होंने अपने वचन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की है। बीच बीच में कैकेयी को भय भी है कि कहीं महाराज दशरथ अपनी बात से पलट न जाएं, क्योंकि जानती है प्रभु श्री राम के प्रति महाराज दशरथ का कितना प्रेम है, अच्छी तरह से जानती है। तो बार बार उनसे वचन रखा लेती है। दशरथ जी अचेत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, चुप हो जाते हैं। अब पूरी अयोध्या, खुशहाल अयोध्या देखते देखते वीरान हो गए। जैसे ही ये समाचार बाहर फैला है, सारी प्रजा स्तब्ध रह जाती है कि ये कैकेयी ने क्या किया। अरे कोई मछली को जैसे पानी से बाहर निकाल के फेंक दे, इसने तो वही काम किया है। ये कलंकिनी क्या करना चाहती है? अरे जैसे कोई बलि में चढ़ने वाला बकरा हरी घास चल रहा हो और उसको आने वाले संकट का पता ना हो। ये कैकेयी ने जो मांगा है, इससे परिणाम में इसको क्या देखना पड़ेगा, ये इसका विचार नहीं कर रही है। सब के सब कैकेयी को कोसने लगते हैं। सुमंत्र जी आते हैं, प्रातः काल हो गया। सुमंत्र जी देखते हैं आज महाराज दशरथ उठे नहीं हैं, जाते हैं अंदर का हाल समाचार देखते हैं। वो सब दृश्य देख करके सुमंत्र जी भी निस्तेज हो जाते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आता क्या करें। फिर सुमंत्र जी प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। प्रभु श्री राम को ये समाचार नहीं देते, बोलते हैं आप तुरंत शीघ्र अविलंब महाराज दशरथ जी के पास चलिए, उन्होंने आपको बुलाया है। दशरथ जी के पास प्रभु श्री राम को लेकर आते हैं। महाराज दशरथ अचेत पड़े हैं, जमीन पर, भूमि पर पड़े हैं। और यह कैकेयी मानो काल बनी हुई अयोध्या की दूर बैठी हुई फुफकारें मार रही है। वही कैकेयी जो प्रभु श्री राम को देखे बिना जिसको चैन नहीं पड़ता था, आज वही कैकेयी प्रभु श्री राम को देख करके बिल्कुल ईर्ष्यालु हो जाती है, द्वेष से दग्ध हो जाती है। मान से बड़े प्रेम से प्रभु श्री राम पूछते हैं। हमारे प्रभु की भाषा में कभी कठोरता नहीं आई, बड़े विनम्रता और प्रेम से पूछते हैं कि ये सब क्या है माँ बताओ। तब वो बताती है, अरे कुछ नहीं, मैंने 2 वर मांगने को कहे थे, मेरे 2 वर थे जो मुझे मांगने थे, मैंने वो 2 वर मांग लिए। दोनों वर देने के बाद तुम्हारे पिता का ये हाल हो गया, अब तुम ही इनको समझाओ, तुम ही समझा सकते हो। दोनों वर सुनते हैं, प्रभु राम शांत हैं। पिता का वो पिता के सामने ज़्यादा देर ठहरना नहीं चाहते, क्योंकि जब जब आँख खुलती है दशरथ जी की
और प्रभु श्री राम की ओर देखते हैं तो जैसे कोई बछड़ा किसी पिंजड़े में बंद हो और सिंगिनी उसके बाहर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही हो, ऐसी कातर आंखों से दशरथ जी प्रभु श्री राम को निहारते, फिर आंख बंद कर लेते हैं। अब वो कुछ कह नहीं पाते। हमारे प्रभु श्री राम वहाँ ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। बोलते हैं, माँ इतनी छोटी सी बात, अरे मेरा भरत युवराज बनेगा, इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। मैं तो भरत को युवराज के पद पर पहले से ही बिठाना चाहता था, और ये जो तापस वेश आपने हमको दिया ना, वनवासी वेश दिया है, इसके लिए तो मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। बार बार मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि माँ आपने हमको क्या सुंदर जीवन दे दिया। बड़ी प्रशंसा करते हैं और वहाँ से भगवान आते हैं। अब ये समाचार पूरी अयोध्या में फैला हुआ है। क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। गुरु वशिष्ठ भी अभी मौन हैं। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, किसी के समझाए समझती नहीं हैं। दशरथ जी निश्चेष्ट हो चुके हैं। आज्ञा दिलवा दी कैकेयी ने दशरथ से, वन जाने की आज्ञा और भरत को युवराज की आज्ञा, राजाज्ञा जारी हो गई। राम जी प्रणाम करते हैं और आते हैं कहाँ, कौशल्या माँ के पास। अब वहाँ से निकले तो सीधे कौशल्या माँ के पास पहुँचते हैं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, प्रभु से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे राम
हरे 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 तो रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। दीन आशीष लाई उर्लीन्हे, भूषण बसन निछावरी कीन्हे। बार बार मुख चुंबसी माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। इसी कारुणिक चौपैया हैं। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, रघुकुल के तिलक धीर गंभीर प्रभु श्री राम आते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, माता के श्री चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं। ढेर सारा आशीष देती हैं कौशल्याम्बा, और भूषण बसन निछावर कीने, सब कुछ मानो आज लुटा देना चाहती हैं, क्योंकि राम युवराज बनने वाला है। वस्त्र भूषण आभूषण जो रखा है सब निछावर कर देती हैं, लुटा देती हैं। बार बार उनके मुख को चूमती हैं, उनका मस्तक चूमती हैं और कहती हैं, राम ऐसा करो तुम जल्दी से स्नान कर लो, बेग नहाओ, जो मन भाव मधुर कछ खाओ। अरे जो तुमको अच्छा लगता हो जल्दी से कुछ खा लो, स्नान कर लो, श्रृंगार कर लो। वो शुभ घड़ी नज़दीक आने वाली है। यशोदा जी विह्वल हैं, युवराज का पद मिलने वाला है आज उनके पुत्र को। भगवान के क्या बीत रही होगी, कैसे ये समाचार देंगे, लेकिन कितनी खूबसूरती से प्रभु श्री राम हर परिस्थिति को संभालते हैं। बार बार जब कौशल्या जी आनंदित होकर प्रभु श्री राम को कहती हैं, फिर भगवान थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और गंभीर होके बड़े आराम से बोलते हैं, बड़ी मीठी वाणी से बोलते हैं, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माँ आज मुझे मेरे पिता ने ना जंगल का राजा बना दिया है, मुझे कानन राज दे दिया है। ये नहीं कह रहे हैं कि कैकेयी माँ ने कुचाल करी और देखो मुझे आज वनवास जाना पड़ रहा है, नहीं। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने अरे अवध का राजा नहीं, अब तो मुझे जंगल का राजा बना दिया है।
ये वाणी सुन के पहले तो कौशल्या जी कुछ समझ नहीं पाती हैं, लेकिन जानती हैं प्रभु श्री राम कभी परिहास में भी असत्य नहीं बोलते। एकदम स्तब्ध रह गई। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। सीधे सीधे बोलते, माँ बिना विलंब के आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, अपना स्नेह दे दीजिए, जिससे कि मैं मंगल पूर्वक वन में अपने दिन बिता सकूं। ये बात जब सुनी है तो कौशल्या जी जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। उनके मुख से वचन ही नहीं आता है। जैसे हृदय में किसी कोमल नन्हे हिरण के शावक में नुकीले तीर जाके हृदय में घुस जाएं, ऐसे प्रभु श्री राम के ये कोमल वचन कौशल्या के हृदय में जाके गड़ जाते हैं। राम, ये क्या बोल रहे हो तुम? सहम जाती हैं, सूख जाती हैं, चुप रह जाती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन फिर अपनी मति को स्थिर करती हैं। निरखि राम रुख सचिव सुत कारण कहे बुझाई। अब वो जानना चाहती है ना, ये हुआ क्या? राम, ये अचानक युवराज से वन का वास ये अचानक कैसे हुआ? तो ये पूरा वृत्तांत राम जी नहीं सुनाते हैं, अपने मंत्री के पुत्र की ओर इशारा कर देते हैं कि जरा पूरी कथा सुना दो। तो सचिव का जो सुत है, मंत्री का पुत्र है, वो पूरी कथा, पूरी कहानी आद्योपांत सुना देता है कौशल्या जी को। कौशल्या जी जब पूरी बात सुनती हैं, तब पूरी बात सुन करके जरा आप उनका वचन सुनिए, क्या कहती है कि राजु देन कही दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेशु। अब उन्होंने अपनी मति स्थिर कर ली और विचार करके बोलती है, तुमको राज देने के लिए कहा गया और वन दे दिया गया, इसमें मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। न दुख लेसु, मुझे लेस मात्र का दुख नहीं है राम, कि भरत को युवराज मिल गया और तुमको वनवास जाना पड़ रहा है। मुझे जो दुख है किस बात का, कि तुम्हारे बिना भरत का, तुम्हारे बिना महाराज दशरथ का और तुम्हारे बिना प्रजा का क्या होगा। तुम्हारे वन जाने का हमको दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों पर क्या बीतेगा, मैं ये क्लेश देख करके दुखी हो रही हूँ। और कितनी सुंदर बात कही है, तो राम की माँ ही बोल सकती है। जौ केवल पितु आयसु ताता, तौ जन जाहु जानी बड़ी माता। बोले अगर केवल पिता ने तुमको आज्ञा दी होती कि राम वन चले जाओ, तो मैं बड़ी माता होने के नाते मना कर देती, क्योंकि मेरा भी तुम्हारे ऊपर अधिकार है। मैं बड़ी माता हूँ, मैं तुम्हें मना कर देती, राम तुम वन नहीं जाओगे। पिता की आज्ञा को भी मैं पीछे कर देती तुम्हारे, लेकिन जब पितु मातु कहे बन जाता। जब माता और पिता दोनों ने कहा है कि तुम बन जाओ, माने कैकेयी ने भी ये कहा है। अगर कैकेयी ने भी ये कह दिया है कि तुम वन चले जाओ राम, तो तौ कानन सत अवध समाना। तुम्हारे लिए ये अवध, जो अवध है ना, जो जंगल है, वो 100 अयोध्याओं के बराबर हो जाएगी। देखो कितनी जल्दी उन्होंने अपने मन को संभाल लिया, कितनी शीघ्रता से उन्होंने विवेक का आश्रय ले लिया, और कितनी उदारता है कि अगर कैकेयी ने ना कहा होता राम, तो हम तुमको वन नहीं जाने देते, लेकिन अब आज्ञा हो गई है तो तुम जाओ। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। जाओ राम, अब तुम बन जाओ। अब वन देव ही तुम्हारे माता और पिता होंगे, वन देवी तुम्हारी माता होंगी, वन देव तुम्हारे पिता होंगे। जाओ अब तुम कानन का वास करो। बड़े आराम से आज्ञा दे देती हैं कौशल्या जी प्रभु श्री राम को। अयोध्या की दुर्दशा का विचार करती हैं, लेकिन बार बार दुखी भी हो जाती हैं।
अब इस समय प्रभु श्री राम अभी माँ के पास, कौशल्या माँ के पास बैठे हैं। ये समाचार मिलता है जानकी जी को। तो समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। दीनी आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित सुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथु, कहि सुकृति सन होई साधु। तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाहि न जाना। चारु चरण नख लेखति धरणी, नूपुर मुकुर मधुर कवि भरणी। मनहु प्रेम रस बस विनती कर, मनहु प्रेम बस विनती करही। हमहि सिय पद जनि परिहरहि, मंजु विलोचन मोचति बारी। बोली देखि राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास ससुर परिजन ही प्यारी, पिता जनक भूपाल मणि। ससुर भानुकुल भान, पति रविकुल कैरव विपिन। विदुर्गुण रूप विधान। अब समाचार मिलता है जानकी जी को। तो जानकी जी दौड़ती हुई आती हैं, आकर के सीधे कौशल्या माता के चरणों में जाके गिर पड़ती हैं। अति सुकुमार हैं, संकुचित होकर के बैठी हैं, आंखें नीचे हैं, धरती की ओर देख रही हैं, अपने नाखूनों से धरती को खुरच रही हैं। हृदय विभ्वल है, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन मन ही मन क्या कहती हैं कि अब कौन सा मैं उपाय करूं कि मुझे प्रभु का साथ न छूटे। कहीं ऐसा न हो कि प्रभु मुझे छोड़कर चल दें। तो मन में बिल्कुल विह्वल होती जा रही हैं और अपने हृदय से समाधान पूछती हैं कि कौन सा रास्ता निकालूं जिससे प्रभु हमें ना छोड़े। एक बात तो पक्की है कि केवल प्राण रघुनाथ के साथ जाएंगे या शरीर और प्राण दोनों रघुनाथ के साथ जाएंगे। निश्चय पक्का है जानकी जी का। यह संदेह नहीं है उनको कि मैं प्रभु के वियोग में रह पाऊंगी। बोले या तो मेरा प्राण उनके साथ जाएगा और या शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे। बस देखना है मैं किस तरह से आज्ञा ले पाती हूँ। ऐसे आंखों में अश्रु भरे हैं, बैठी हुई हैं। कौशल्या जी पूरी बात समझ लेती हैं तो जानकी जी को पहले समझाती हैं, बेटी तुम्हारे जो पिता हैं और जो तुम्हारे ससुर हैं, जिन घरों में तुम पली बढ़ी हो, उन घरों में जो सुख तुमने देखा है, अभी तुम वन के जो विपदाएं हैं ना उनको नहीं जानती हो। और राम जी की ओर देख के कहती हैं कि हे राम, इस जानकी को मैंने कभी भी दीपक की बाती डालने तक के लिए नहीं कहा। मैंने इतना भी काम मैंने जानकी को कभी नहीं बताया कि दीपक की बत्ती तुम इधर से उधर कर दो। ये इतनी जो सुकोमल है, सुकुमारी है, आज तक इसने संभव कठोर भूमि का स्पर्श तक नहीं किया होगा। अरे और तो और, चित्र में अगर कहीं बंदर दिख जाए तो डर जाती है। किसी चित्र में अगर बंदर का चित्र लगा हुआ हो तो उसको देख के डर जाती हैं। उस जंगल में इतने निश्चर और प्राणी हैं, ये वहाँ कैसे रहेगी। कौशल्या माँ इतना दृश्य खींच देती हैं। जानकी जी के हृदय में इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
वो राम जी की तरफ देखती हैं। यहाँ इतना असमंजस की स्थिति है। कौशल्या जी कहती हैं, हे राम, जानकी किसी भी तरह से वन ले जाने के योग्य नहीं है, तुम विचार करके देखो, ये वन के कष्टों को बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगी। राम जी अब क्या कहते हैं? राम जी जानते हैं सीता जी के मन की स्थिति, लेकिन संकुचित होकर के पहले वचन बोलते हैं माता के पक्ष में। कहते हैं, माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये जो वन के कष्ट है ना, इनको सहन नहीं कर पाएगी। अब धर्म का उपदेश देते हैं। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायो मृदुवानी। भगवान समझाते हैं जानकी जी को, अरे सीते, तुम्हारा धर्म और कर्तव्य यह है कि तुम अयोध्या में रहो, अवध में रहो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, और जब जब माँ मेरी याद में विकल होकर के रोने लगे, विभ्वल हो जाए, तब तब तुम इनको इतिहास और पुराण की कथा कह के समझाना, श्रुतियों की बातें बताना, इनका साथ देना, इनकी सेवा करना, हमारे वियोग को इनके हृदय से कम करना, ये तुम्हारा धर्म है। और वन के कष्टों को फिर गिनाते हैं कि जानकी वन में बहुत कष्ट हैं, तुम उनको सहन नहीं कर पाओगी। जानकी जी दोनों की बातें सुनती हैं, दोनों की बातें सुनते सुनते एक सीधा सा उत्तर देती है कि जहाँ लगी नाथ नेह अरु नाते, पिय बिनु तियहि तरनी होते ताते। भगवान आप एक बात मेरी पूरी तरह ध्यान से सुन लीजिए कि प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह अरु नाते, पिय बिनु तियहि तरन्यु ते ताते। तनु धनु धाम धरनि पुर राजु, पति विहीन सब शोक समाजु। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारु। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु वदन निहारे। जानकी जी ने अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। बोले, हे प्राणनाथ करुणायतन, हे सुजान, आप मेरी बात को स्थिर मति से ध्यान से सुन लें। अब ये बड़ी कठोर बात है। जहाँ लगी नाथ नेह अरु नाते, जितने भी नाते और संबंध हैं सब आपके कारण हैं। आप नहीं हैं तो मेरा कोई नाता नहीं और मेरा कोई रिश्ता नहीं किसी से। जानकी जी के इन वचनों को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। धर्म उनका यही था कि वो अवध रुक जाती। धर्म तो यही कहता है। ऐसा लगता है कि जानकी जी को अवध में रुकना चाहिए था, लक्ष्मण जी को भी अवध में रुकना चाहिए था, जो धर्म शास्त्र कहता है। और वही प्रभु राम ने समझाया, रामो विग्रहवान धर्म। उन्होंने यही धर्म लक्ष्मण जी को भी बताया, यही जानकी जी को भी बताया कि तुम्हारी ज़रूरत इस समय अवध में है। लेकिन जानकी जी ने क्या उत्तर दिया
कि भगवान जितने भी नाते रिश्ते संबंध हैं और तन धन धाम धरणिपुर राजू, ये सब के सब पति के बिना शोक के समाज बन जाते हैं। आपके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं है, न नाते रिश्तों का कोई मतलब है, न धन धान्य राज वैभव का कोई मतलब है। ये भोग रोग के समान हो जाते हैं, ये भूषण जो है भार के समान हो जाते हैं, ये यम के से ज़्यादा अधिक यातना देते हैं। आपके बिना इनका कोई मतलब नहीं है। जल के बिना नदी नहीं होती है, इसी तरह से पुरुष के बिना नारी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जो बात जानकी जी ने कही है, ये अध्यात्म और भक्ति के धरातल पे जाके कही है। धर्म का धरातल से कहीं ऊपर होता है अध्यात्म का धरातल। अध्यात्म की जब बात आती है तो धर्म का बलिदान होता है। मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ, मानस हम लोगों का जीवन ग्रंथ है और हमारे परिवार इसको आदर्श मानते हैं। मैं थोड़ी बदलता हूँ बात। जब आपकी बहू आपको छोड़ के अपने बेटे के साथ जाती है और आप बोलो बेटी अभी तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर वो ये सारी चौपाइयाँ आपको ला के सुना दे तो आप क्या जवाब दोगे? यही जानकी जी की सारी चौपाइयाँ आपको सुना दे, क्या जवाब दोगे आप? हमारा आदर्श ग्रंथ है और अगर जानकी जी ऐसा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? मेरा सर्वस्व मेरा पति है, आप लोग नहीं हो। यही तो घरों में होता है। विवाह होने के बाद बेटा माँ से छिनता हुआ नजर आता है, और वो है एक व्यवस्था है, तो क्या करना उसके लिए? ये परंपरा है। विवाह होने से पहले और विवाह होने के बाद कैसे स्वभाव बदलता है। वो छोटा भाई भाई नहीं रह जाता। है ना आश्चर्यजनक? वही भाई विवाह के पहले अपने छोटे भाई को अपनी गोद में लेके खेलता था, सामान लाता था तो अपने लिए नहीं रखता था, खाने का एक वस्तु है तो पूरी छोटे भाई को दे देता था, अपना त्याग कर देता था। वही भाई विवाह होने के बाद एक सामान लाता है और छुपा के ले जाता है कि छोटे भाई की नज़र न पड़ जाए इस पर। अब ये परिवर्तन होता है कि नहीं होता समाज में? अब अगर कोई इसको जस्टिफाई करे कि बिल्कुल सही है, जब जानकी जी अवध में नहीं रुकी तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? देखो, जानकी जी बात कर रही हैं और लक्ष्मण जी जो बात कर रहे हैं वो अध्यात्म के धरातल पर कर रहे हैं। जब बात अध्यात्म की आती है, अध्यात्म का मतलब जानते क्या है? जब मैं अपने को एक जीव मानता हूँ तो मेरा मुख्य धर्म है परमात्मा की प्राप्ति। उस समय मेरे ऊपर धर्म का अनुशासन नहीं लगता है। शास्त्रों को ठीक से समझिएगा। जब मीराबाई ने चिट्ठी लिखी गोस्वामी जी को कि मैं क्या करूं, इस राजवंश की मर्यादा का पालन करूं या कृष्ण के भजन में प्रेम में दीवानी हो के गलियों में घूमूं, इससे मेरे राजवंश का अपमान होने वाला है। गोस्वामी जी ने क्या जवाब दिया था? तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसके प्रिय राम और वैदेही नहीं हैं, हे मीरा तुम उसको कोटि वैरियों के समान छोड़ दो। चाहे वो राजवंश की मर्यादा हो, चाहे तुम्हारे परिवार की मर्यादा हो, कोई मतलब नहीं रखती है। ये उत्तर किसने दिया? गोस्वामी जी ने। धर्म के प्रवर्तक किस धरातल पर उत्तर दिया है? क्योंकि अब मीरा जी अपने को किसी का संबंधी नहीं मानती। मेरा संबंधी जब ईश्वर हो जाए जीवन में, उस दिन आपका कोई कर्तव्य और धर्म बचता? अगर ऐसा ना होता तो हम लोग अपनी बाल्यावस्था युवावस्था में सन्यासी नहीं हो सकते थे। सोच के देखो,
हमारे भी माता थी, हमारे भी पिता थे, हमारी भी जिम्मेदारियां थी, प्रेम था। किसके बल पे हमको संन्यास दे दिया गया? किसके बल पे हमको गुरु ने कहा तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? किस शास्त्र के बल पे बोला होगा? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की। तो ये भी हमारे शास्त्र की एक परंपरा है कि जब किसी जीव का संबंध ईश्वर से जुड़ने लगता है तो उसको धर्म, कर्म, कर्तव्य इन सबसे विनिर्मुक्त कर दिया जाता है। ये शास्त्र का मत है। गोपियाँ जब आई परमात्मा श्री कृष्ण के पास तो भगवान ने क्या कहा? ये तुम लोग क्या कर रही हो? धर्म की मर्यादा का उल्लंघन। गोपियों ने भी ये जवाब दिया, अब धर्म की सारी मर्यादाएं आपके चरणों में बंधी हैं, और भगवान उनको भी निर्मुक्त कर देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात है। हमारी बहू या हम जब घर छोड़ के जाना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि में हमारा सुख होता है, हमारा भोग होता है, हमारा कंफर्ट होता है, और तब हम जब छोड़ के जाना चाहते हैं तब हमको नहीं जाना चाहिए। शायद समझ रहे होंगे आप ये बात। हम घर छोड़ के इसलिए जाना चाहते हैं कि हम अपना जीवन बेहतर जिएंगे, हम अधिक कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। तब आप अधिकारी नहीं हो छोड़ के जाने के। तब आपको देखना पड़ेगा आपके सास की स्थिति क्या है, ससुर की स्थिति क्या है, परिवार की स्थिति क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। तब आप छोड़ के नहीं जा सकते जब आप कंफर्ट के लिए जा रहे हो। जानकी जी क्या कंफर्ट जोन में जा रही हैं? अवध के सुख और मिथिला के सुख को छोड़ के कहाँ जा रही हैं? वन में। अपने आप को कभी परख लेना, घर छोड़ के जाना पड़े, उससे निकृष्ट परिस्थिति में जाना पड़ेगा, शायद आप नहीं जाओगे, क्योंकि उससे उत्कृष्ट परिस्थिति दिखाई दे रही है तो आप निकल जाते हो। जानकी जी यहाँ परिस्थिति के लिए नहीं जा रही हैं। जब राम जी ने कहा कि यहाँ तुम रहो तो उत्तर क्या देती हैं? अच्छा, मेरे लिए महल के भोग और सुख और आपके लिए त्याग, वाह, ये आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो उनको। तब यहाँ पर जानकी जी ने जो उत्तर दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि जानकी जी के सर्वस्व हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी के सर्वस्व हैं प्रभु श्री राम। इनके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस दिन हमारा, मेरे प्रभु के बिना कोई अस्तित्व ना हो, उस दिन आप सारे धर्म की मर्यादाओं से भी निर्मुक्त हो। वेद आपको छोड़ देता है, ये हमारा शास्त्र है। तो जानकी जी ने यही भगवान को कहा, नहीं, आपके बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। और दूसरा, वो प्रकृति है, परमात्मा पुरुष है। पुरुष और प्रकृति कभी वियुक्त नहीं होते। शिव भगवान के स्वरूप में तो अर्धनारीश्वर ही है, वो आधे में प्रकृति और आधे में पुरुष। पुरुष और प्रकृति कभी अलग अलग रहते नहीं हैं, वो संभव नहीं है। जल और लहर कभी अलग नहीं रह सकती, शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं रह सकते। उसी तरह परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति उनसे भिन्न नहीं रहती। आप ध्यान देना, जब रावण जानकी जी को हरण करके ले गया तब प्रभु ने उनको कहा तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ पहले और छाया बन के जाओ। रावण के घर कौन गई है? छाया सीता गई है, असली सीता तो अग्नि में है। और इसीलिए जब लंका जीती प्रभु ने तब फिर से अग्नि परीक्षा ली, क्योंकि उसी अग्नि में तो असली सीता थी। फिर उसी अग्नि से असली सीता बाहर आ गई और लेके चले आए। तो जब हमारी मति और गति भगवान मीरा के जैसी बना दे, उससे पहले इन वाक्यों का आधार लेके अपने धर्म के पथ को छोड़ना नहीं। हमारी संस्कृति त्याग की है, भोग की नहीं है।
जिस परिवार और समाज में त्याग नहीं है वहाँ सुख नहीं है। जिस परिवार में इसकी कमी हो गई ना, वो परिवार बिखर गया। परिवार का जब हर सदस्य अपने कंफर्ट को प्रधानता देता है, परिवार टूट जाता है। जब परिवार का हर सदस्य दूसरे सदस्य के कंफर्ट का ध्यान देता है तो वो परिवार सुखी रहता है। यही हमारी कुछ सनातन वैदिक मर्यादाएं हैं। और रामचरितमानस तो हमारे गोस्वामी जी ने ऐसी लिखी है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे राज्य हो, सबकी नीतियाँ बड़े सुंदर सुंदर ढंग से प्रकट करती हैं। तो यह जानकी जी उत्तर देती हैं। और जानते हैं, जब जानकी जी ने यह उत्तर दिया है तब प्रभु ने क्या कहा। प्रभु श्री राम उस समय कौशल्या से नहीं पूछते हैं कि मैं इनको ले जाऊं। आप ध्यान से मानस पढ़िएगा। जो प्रभु श्री राम बिना माता पिता की आज्ञा के एक कदम नहीं रखते हैं, वो इतना बड़ा निर्णय लेते समय कौशल्या माता से पूछते तक नहीं हैं कि जानकी मेरे बिना नहीं रह पाएगी, क्या मैं इसको ले जाऊं। पूछते ही नहीं हैं। जब जानकी जी ने कहा कि मेरी स्थिति तो यह है, तो भगवान ने कहा, हे देवी तुरंत वन गमन की तैयारी करो, मेरे साथ चलो। कौशल्या जी वहीं खड़ी हैं, आप पढ़िएगा मानस। सामने खड़ी हैं कौशल्या जी और पूछते नहीं हैं प्रभु मैं इसको ले जाऊं, क्योंकि मालूम है अब ये जीव मेरे बिना रहेगा नहीं, तो अब किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। तो जानकी जी को सीधी आज्ञा दे देते हैं। इस तरह जानकी जी का हृदय प्रसन्न हो गया। कौशल्या माता और विफल हो जाती हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी आते हैं। हम लोग ये कथा कल देखेंगे। 2 मिनट कीर्तन करके आरती करेंगे। लक्ष्मण जी ने भी यही तर्क रखे हैं और भगवान ने ऐसे ही समझाया है। राम सीता राम कृष्ण पाहि मां, 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 कृष्ण गोविंद हरे पाहि मां, कृष्ण गोविंद हरे पाहि मां, सीताराम 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 पाहि मां, सीताराम 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 पाहि मां, राजा राम राजा राम पाहि मां, राजा राम राजा राम पाहि मां,
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की। आरति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की। गावत सुख सन का दिव्य अनुसार
संतत शंभु भवानी आवत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविर्भर बखानी कागभूषण करुण ही की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलिमल हरणी विषय रस पीके सुभग श्रृंगार मोक्ति जुगति के दलन रोग सब मोरे आगे कांत मात सब विधे तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीर्ति ललित ललित से अभी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति ललित ललित से अभी की ओम आराधिक्यं समर्पयामि जलैः शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्मा विवन्दनं वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् जावान् पशुमान् भवति चन्द्रभावापां पुष्पं पुष्पवान् जावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव सर्वं मम देवादेव नमामि गङ्गे स्तव पादपङ्कजम् सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् मुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा
प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलान् परस्मै नारायणाय नारायणायेति समर्पयामि। रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास महाराज की जय। गंगा मैया की जय। व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरु महाराज